नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। छत्तीसगढ़ का जब भी जिक्र होता है तो नक्सलवाद और नक्सली घटनाएं जहन में आ जाती हैं। इस नक्सलवादी घटनाओं में हमने ना जाने कितने जवानों को खोया है। दिसंबर 2023 के बाद जैसे ही प्रदेश में नई सरकार बनी है, उसके बाद से लगातार नक्सली वारदातें बढ़ गई हैं। ताजा घटना 30 जनवरी की है, जब सुकमा में नक्सलियों और जवानों के आपसी मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए थे, तो वहीं 14 से ज्यादा जवान घायल हो गए थे। और इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने आनन फानन में आपात बैठक बुलाई और नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चलाने और ऑपरेशन शुरू करने जैसे तमाम विषयों पर चर्चा कर पुलिस अधिकारियों को आदेश दिए। हालांकि पूरे मामले में विपक्ष सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि पूर्व में जब उनकी सरकार थी तो नक्सली घटनाओं में कमी आई थी, लेकिन मौजूदा सरकार की कमजोर नीतियों की वजह से नक्सलवादी घटनाओं में इजाफा हुआ है। और उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अहम ऐलान करते हुए शहीद जवानों के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। तो आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। सुकमा जिले के टेकुलगुड़ा के आसपास हमारे जवानों के ऊपर नक्सलियों का अचानक हमला हुआ, गोलीबारी हुई और हमारे जवान भी मजबूती के साथ उनके साथ लड़ाई लड़े। फिर भी हमारे 3 जवान शहीद हुए। सबसे पहले तो हम तीनों जवान के शहादत को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और 14 जवान घायल हुए, इसमें से जो ज़्यादा इंजर्ड थे 8 जवानों को एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया और रायपुर के दोनों अस्पताल बालाजी और नारायणा, उसमें 4-4 हमारे घायल जवान एडमिट हैं, जिनको हम कल रात को ही देखने गए थे। उनसे मुलाकात किए, हमारे गृह मंत्री जी भी थे और सभी सुरक्षित हैं, मतलब खतरे से बाहर हैं, जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन ये जब से हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में आई है तब से नक्सलवाद के साथ लड़ाई मजबूत हुआ है और इसका बौखलाहट नक्सलियों में है, इसलिए कायराना हरकत कर रहे हैं। लेकिन हमारे जवान बिल्कुल भी निराश नहीं हैं। कल मजबूती के साथ लड़ाई लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त होगा। गृह मंत्री जी कहते हैं हम टेलीफोन से बात करेंगे, नक्सलियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे। लेकिन ये 5 साल तक के हमारी सरकार रही है। शासनकाल में, हमारे शासनकाल में जवानों की शहादत हुई, लेकिन कैंप में हमला नहीं हुआ। हमने नक्सलियों के गढ़ में जाकर हमारे जवानों ने लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासन जैसे आई वैसे ही कैंपों में हमला होना शुरू हो गया। मैं वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनके परिवार की प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। जी बिल्कुल, सुकमा जिले में जो टेकुलगुड़ा में जो नक्सली घटना हुई उसमें 3 हमारे शहीद जवान हुए, तो उन शहीदों के शहादत को नमन है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और मृतक परिवार को 10-10 लाख रुपये मुआवजा की घोषणा किए हैं। और जो भी घायल हैं, करीब 14 जवान घायल हैं, जिसमें से 8 जवानों को एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया है। उनसे हम स्वयं जाकर मिले थे और सब ठीक हैं, सब ठीक हो जाएंगे और उनका भी ठीक से उपचार हो, इसकी सरकार चिंता कर रही है। और इसी पर बड़ी बहस में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस प्रवक्ता रवि ग्वालानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रवि ग्वालानी जी, आपके पास आना चाहूंगी कि भूपेश बघेल सरकार के समय से भूपेश बघेल कहते आए हैं कि नक्सलियों का जो
नक्सलियों की ओर से जो वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था वो शून्य हो चुका है, लेकिन मैं चुनावों के समय से ही देख रही हूं रवि जी कि नक्सलियों का बोलबाला नजर आ रहा है। देखिए कांची जी, इस बात को समझिए कि छत्तीसगढ़ एक समय नक्सल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, लेकिन पिछले 5 वर्षों में जब हमारी सरकार रही भूपेश बघेल जी की, तो हमारे प्रदेश को भगवान राम के ननिहाल के नाम से एक नई चीज पहचान मिली। हम पूरे के पूरे देश और प्रदेश में इस बात को सफल रहे पहुंचाने में कि भगवान राम का ननिहाल है। लेकिन अभी जब से वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, यहाँ पर नक्सल गतिविधियां बढ़ गई है। मैं नक्सल गतिविधियों पर राजनीति नहीं करना चाहता। हमारे प्रदेश की स्थिति को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझना चाहिए कि यहाँ पर नक्सल गतिविधियों को टाइमली और मॉनिटर करते रहना है, ताकि जो एक्टिविटीज खत्म हो गई थी वो वापस जीरो की लेवल पर जाए, ये चीजें बढ़े नहीं। हमारे प्रदेश में जवान शहीद हो रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनकी शहादत को नमन करता हूं। जो जवान हमारे अभी अस्पतालों में है, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस मैटर को लाइटली नहीं लेना चाहिए। नक्सल गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनानी चाहिए, और आदिवासी भाई बहन जो हमारे बस्तर और अंचल क्षेत्र में है, वो मुख्य धारा में हमारे समय में आ चुके थे, तो वहां के विकास को सुचारू रूप से जारी रखना चाहिए, ताकि वहां के लोग मुख्य धारा से भटके नहीं। वहां जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो रहा है, वहां जो स्कूल है, स्कूल वापस चलते रहे, वहां किसान को उपज मिलती रहे, सही दाम मिलते रहे, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना चाहिए और नक्सल गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंतर्गत काम करना चाहिए। वापस हमारा प्रदेश नक्सल प्रदेश के नाम से देश में जाना जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जब से नई सरकार बनी है तो नक्सली बेलगाम हो चुके हैं। निशिकांत पांडे जी, आप क्या कहेंगे? सरकार की ओर से किस तरह की कार्रवाई की जाएगी और नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? कांची जी, सर्वप्रथम तो जो हमारे 3 जवान शहीद हुए उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ, उनके परिवार के साथ सबल देता हूँ। देखिए, नक्सल घटना जो है, अभी जो हमारे मित्र बता रहे थे कि 5 साल में जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण वहां हमने पहुंचा दिया था और विकास का रथ पहुंच गया था, तो इन 1.5 महीने में ऐसा कुछ बदला नहीं, सिवाय सरकार के अलावा कुछ ऐसा बदला नहीं जो कि देखने को लगे कि नक्सली घटना हो गई। देखिए, आज आप पीठ थपथपा रहे हैं, इसमें सरकार का जितना रोल है उतना ही सुरक्षा बलों का रोल है, उतना ही ग्राम पंचायतों का रोल है। समन्वय के साथ विकास के रथ को अगर आखिरी छोर तक आप पहुंचा देते हैं तो ये घटना विकास से ही कम होगा, समन्वय से ही कम होगा। आज आप जो बयानबाजी कर रहे हैं, आपके आखिरी साल में 23 में न जाने कितनी घटनाएं हुई। रवि गौलानी जी, ये राजनीति करने का समय बिल्कुल नहीं था, लेकिन आपने टीका टिप्पणी की, ये गलत है। मेरा विषय ये है कि सरकार को, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलके ये जो 3 जिले का आखिरी लाल आतंक बचा हुआ है, ऐसा सफाया हो। और मैं ईश्वर से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि ये जो घटना परसों घटी, ये हमारे प्रदेश के लिए आखिरी घटना हो। ऐसा रक्त रंजिश का माहौल, एक भी जवान की कैजुअलिटी अब हमको बर्दाश्त नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही साथ जो विकास के चहुमुखी आयाम है वो वहां तक लेके चलना होगा, और जो कि हम करेंगे ही करेंगे। ये 3 जिलों में सीमित है, ये माननीय अमित शाह जी को भी पता है और राज्य की सरकार को भी पता है, लेकिन प्रशासन इसमें एक सूचना तंत्र का जो महत्वपूर्ण योगदान है, सूचना तंत्र को और मजबूत करना होगा, सर्चिंग को बहुत तेजी से बढ़ाना होगा कि आगे ऐसे भविष्य में घटना को अंजाम न दे पाए। और अगर वो बात से माने तो बात से, या बुलेट से माने तो बुलेट से, दोनों स्थिति में राज्य सरकार अपनी पूरी शक्ति से उनके साथ लड़ाई लड़ने को तैयार है और इसको युद्ध स्तर तक लेके जाएंगे और आखिरी गांव तक ये लाल आतंक को मिटा के ही हम दम लेंगे। जी कांची जी। लेकिन निशिकांत जी, डिप्टी सीएम की ओर से बयान भी सामने आया था कि नक्सलियों से बातचीत के लिए भी सरकार तैयार है, उसका क्या हुआ? क्या ये भी बीजेपी के प्लान में शामिल है? क्या बोले आप? प्लान में शामिल है? जी जी। देखिए, संवाद होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहता कि संवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई अगर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया कर रहा है तो उसको जवाब भी उसी भाषा में दिया जाएगा। किसी कारण से अगर कोई हथियार उठाया है तो ये भी एक रास्ता हो सकता है, लेकिन अगर वो नहीं मानने को तैयार है तो हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, हमारे जवानों को खुला छूट है।
आखिरी छोर चूड़ियां तक हम कमजोरी की उनको निशानी लेके नहीं गए। है निशिकांत जी। वॉइस ब्रेक कर रही है, क्या बोलते हैं? जी मैं ये कह रही हूँ चूड़ियां कमजोरी की निशानी नहीं है। नहीं नहीं, कमजोरी की निशानी एक मुहावरा है, आप उसको अपने ऊपर ना लेंगे। मैं फीमेल को लेकर नहीं बोला, हमने ये कहा कि मर्दों ने चूड़ियां नहीं पहनी, ये कमजोरी की निशानी है। ठीक है, औरत पहनती है तो शक्ति की निशानी है, अगर बिल्कुल। मर्द पहनता है यानी वो उसका मतलब होता है कमजोरी की निशानी। जी कांची जी, ठीक है। क्षमा करेंगे आपको कहीं लगा हो। रवि ग्वालानी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप क्या चाहते हैं, सरकार की ओर से किस तरह से कदम उठाए जाने चाहिए नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए? कहां कमी रह गई? इस तरह के हमले आए दिन सामने आ रहे हैं। जी रवि जी। मैं निशिका एक बात से समर्थन करूंगा कि भगवान करे ये घटना आखिरी घटना हो और इस तरह की घटनाएं आगे नहीं हो। मैंने पहले भी कहा कांची जी कि हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल। लेकिन पिछले 1.5-2 महीने में अगर आप भारतीय जनता पार्टी का रवैया देखेंगे तो वो लोग नक्सली गतिविधियों को लेकर के उतने मुस्तैद नजर नहीं आ रहे जितना वो बोलते हैं। जितना उनकी बातों में दम है उतना एक्शन दिखता नहीं है। मेरा एक ही कहना है कि नक्सल एक्टिविटीज को लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमारे प्रदेश में नक्सल एकदम छोटे लेवल तक सीमित हो चुके हैं, उसको इरेडिकेट करना है, पूरी तरीके से खत्म करना है। और एक प्रमुख विपक्ष होने के नाते हम सरकार के साथ खड़े हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। बात ये आ रही है कि अभी भारतीय जनता पार्टी एक्शन क्या ले रही है। रोज गतिविधियां हो रही है, 1.5 महीने से आप देखिए हर दूसरे दिन हम एक नक्सल गतिविधि सुन रहे हैं और इनके नेताओं की तरफ से सिर्फ बयान आ रहे हैं कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन एक्शन नहीं दिख रहा है। जवान शहीद हो रहे हैं, अगर एक जवान शहीद होता है तो बहुत सारे जवानों का मनोबल भी गिरता है, जनता में भय का माहौल आता है, वो नहीं आना चाहिए कांची जी। मेरा इनसे एक ही कहना है कि ज्वाइंट मीटिंग बुलाइए, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व हमारे जो अपना गृह मंत्री रहे उनको बुलाएं, वर्तमान इनके मंत्री बैठे, बात करें, बात करके रास्ता निकालें कि इस मैटर पर कैसे एक्शन लिया जा सकता है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मैं फिर से कहूंगा, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नक्सलवादियों के खिलाफ रहनी चाहिए कि एक भी एक्टिविटी, एक भी उनकी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जीरो टॉलरेंस हमें हमारे नागरिकों, हमें हमारे जवानों को, सबको सुरक्षा देनी है, तभी विकास हो पाएगा, तभी छत्तीसगढ़ आगे बढ़ पाएगा। जी निशिकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे सुन लेते हैं। सर मैंने देखा आप हाथ खड़ा कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? रवि जी ने कहा कि हम बिल्कुल सीरियस नहीं है और भूपेश बघेल जी सीरियस थे, उनका एक्शन दिखता था। मैं तो नहीं देखा कि 47 लेके भूपेश बघेल जी सुकमा और बीजापुर पहुंच गए थे। ऐसा एक्शन नहीं होता रवि गोलानी जी, और डिबेट में नहीं बताया था कि एक्शन क्या होता है। ऐसी बातें गंभीर कर हुई रहे है हैं आप निशिकांत जी। संवेदनशीलता दिखाइए, विषय गंभीर है। आप बोले एक्शन नहीं दिख रही है, एक्शन आपको कैसे दिखेगी? क्यों दिखेगी एक्शन आपको? आपको दिखा के क्या कह रहे हैं आप, समझ रहे हैं? ठीक है रवि, बोला क्या रवि जी में? ठीक है निशिकांत जी, नहीं बोला ना, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि एक्शन आपको कैसे दिखेगा, आपको देखने के लिए नजरिया भी चाहिए। अगर ये घटना हो गई, मैंने क्या कहा कि सरकार और फोर्स दोनों मिलके इतना ताकत से इनको जवाब देंगे और आखिरी गांव से इनको गायब किया जाएगा। इस लाल आतंक का नामो निशान मिटाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं और हम करेंगे। आपने ठीक कहा कि हमारे प्रदेश की पहचान एक समय 2003 के पहले नक्सल प्रदेश के रूप में जानी जाती थी। आज वही बस्तर शिक्षा के क्षेत्र में जब गीदम में एजुकेशनल हब बनता है, जब सड़कें सीमा तक पहुंचती हैं, तो विकास के चहुमुखी आयाम जब पहुंचते हैं तो लोग आपके विचारधारा से जुड़ के मुख्य धारा में आने की कोशिश करते हैं। जब ये लाल आतंक बस्तर के कई जिलों में हुआ करता रहा होगा, आज 3 जिलों में सिमट गया, तो ये सामूहिक प्रयास है सरकार का, फोर्स का, केंद्र सरकार का। बहुत सारे इसमें फैक्टर होते हैं रवि गोलानी जी। सिर्फ भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री कालखंड में आपने नक्सल खत्म कर दिया, ऐसा पीठ आप ही थपथपा सकते हैं। हम भी सरकार में थे 15 साल, लेकिन हम ऐसा पीठ नहीं थपथपाते, क्योंकि कितने जवानों की शहादत हुई है इसमें। उनके पुरुषार्थ को सलाम कौन करेगा? आप तो बोल देंगे आराम से कि हमने धकेल दिया, आप में नहीं है इतना हिम्मत। धकेल देते तो कश्मीर स्टॉल पैल्टी से खत्म हो जाता। ठीक है निशिकांत जी, रवि जी, ठीक है निशिकांत जी, हमने सुना आपको। और आज की तारीख में मैं फिर कह रहा हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जी कांची, ठीक है रवि जी, कुछ कहना चाह रहे हैं रवि जी? देखिए कांची जी, ये कह रहे हैं कि एक्शन कैसे दिखेगा,
एक्शन आपके डिसीजंस में दिखता है, एक्शन आपकी एक्टिविटी में दिखता है। एक्शन ये दिख रहा है कि आप किस तरह से फोर्स के साथ बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, डीजीपी के साथ बात कर रहे हैं, केंद्र से बात कर रहे हैं, सुरक्षा बलों से बात कर रहे हैं, कैसे उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और किस तरह की एक्टिविटी को आप बोल रहे हैं ताकि वो हो और नक्सली कंट्रोल में आए। आपको एक्शन दिखाने का मतलब ये नहीं होता है कि बंदूक लेकर के मुख्यमंत्री जी स्वयं चले जाए। हमने कभी ये नहीं कहा था कि प्रधानमंत्री जी खुद एक बंदूक लेकर के चले जाते थे आतंकवादियों से लड़ने। वो डिसीजंस होते थे कि वो कैसे डिसीजन ले रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे थे कि पीठ इन्होंने कभी अपनी नहीं थपथपाई। देखिए कांची जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि इनकी जब सरकार थी तो उस समय हमारा शीर्ष नेतृत्व नक्सलियों की भेंट चढ़ गया था। हमने शहादत दी थी। नक्सलियों के दर्द, नक्सलियों के वार को, उसके दर्द को हम समझते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये एक आदमी का डिसीजन होता है, कलेक्टिव डिसीजन होता है और इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होना चाहिए इरेडिकेट करने का। हमारे मुख्यमंत्री जी जब 2018 में आए थे तो उन्होंने विल पावर दिखाया, जिसका परिणाम ये रहा कि नक्सल एक्टिविटी कंट्रोल में आई। थोड़ी सी एक्टिविटी बची हुई थी, हम वो भी कहते हैं कि अगर रिपीट हमारी सरकार बनेगी तो हम खत्म कर देंगे, लेकिन जनता ने बीजेपी को मैंडेट दिया है। मैं सिर्फ इनसे यही अपील करूंगा कि नक्सल मैटर पर राजनीति ना करें, नक्सल मैटर को सीरियसली लें। आप जितने भी फोर्स के रवि जी, आपने निशिकांत जी से जाना कि किस तरह से एक्शन देखने को मिलेगा, तो भूपेश सरकार के कार्यकाल में किस तरह से एक्शन लिए गए थे, मैं आप ही से जानना चाहूंगी। सर, आपको बहुत दर्शक देख रहे हैं, किस तरह के एक्शन भूपेश सरकार के कार्यकाल में लिए गए थे? रवि जी देखिए, आप एक बात समझिए, जब 2013 के समय में बीजेपी की सरकार थी तो हमारा शीर्ष नेतृत्व भी भेंट चढ़ गया। आप देखिए, कई बार नक्सलियों के अटैक होते थे और अभी आपने सुना भूपेश बघेल जी को, उन्होंने बोला कि नक्सलियों ने कभी भी हमारे कैंप के ऊपर हमला नहीं किया था। तो आपको एक ग्राउंड लेवल पे वहां के आदिवासियों के साथ समझ के, बूझ के, वहां के किस तरह से वहां पे हमारे फॉरेस्ट है, कहाँ कैसे हम काम कर सकते हैं, किस तरफ जा सकते हैं, कहाँ मूवमेंट कैसा रहेगा, सारी चीजों को ध्यान में रख के एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, जिसका काम कांग्रेस पार्टी ने बखूबी किया और उसका परिणाम ये रहा कि नक्सल गतिविधियां कंट्रोल में आई। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि खत्म हो गई, लेकिन बहुत हद तक सीमित हो गई, उसको जीरो हम कर देते। मैं अपील करूंगा भारतीय जनता पार्टी से, इसके ऊपर राजनीति नहीं करें, प्रॉम्प्ट एक्शन ले, करेक्टिव एक्शन ले और कलेक्टिव एक्शन ले, तो बहुत अच्छे परिणाम जल्द मिलेंगे। ठीक है, निशिकांत जी कुछ कहना चाहते हैं, उनसे सुन लेते हैं। रवि गौलानी जी, राजनीति नहीं करनी चाहिए और आप क्या धर्म जागरण कर रहे हैं? भाजपा पर आरोप लगा के 1.5 महीना की सरकार को आप राजनीति नहीं कर रहे हो तो धर्म जागरण कर रहे हो। आप लगातार आरोप लगा रहे हो कि मतलब हमारी सरकार थी, हमने खत्म कर दिया था, 1.5 महीना में ऐसा क्या हो गया कि नक्सल हमला हो गया। बात यह है गौलानी जी, आपके दिल में अभी भी दर्द है हार का, लेकिन उससे ऊपर उठ के संवेदना दिखाइए और हमारे साथ मतलब प्रदेश की जनता के साथ जुड़ के, ये लाल आतंक सिर्फ भाजपा और कांग्रेस का नहीं है। आप बोल रहे कांग्रेस के कार्यकाल में घटना नहीं हुई, कितने हमारे नेता शहीद हो गए, अभी चुनाव में रतन दुबे शहीद हो गए, भूमिया मंडा भी शहीद हो गए, कितने नेताओं का नाम बताऊं मैं, लेकिन वो विषय अलग है। अभी सरकार आने के बाद भी आपके नेता शहीद हो रहे हैं, फिर आप बीच में बोल रहे हैं, फिर आप बीच में बोल रहे हैं, क्या कारण है आपको बीच में बोलने का? मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, निशिकांत जी अपनी बात पूरी कीजिए। अगर ये इशू है, ये लाल आतंक है, तो ये किसका जन्म दिया हुआ है वो मैटर नहीं करता। अब इसकी आखिरी युद्ध लड़ाई लड़नी है हमको और छत्तीसगढ़ प्रदेश का ये आखिरी घटना हो, ये मैं प्रार्थना भी करता हूं और ये कोशिश जारी रहेगी कि आखिरी गांव से इनको गायब करके पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण माहौल का व्यवस्था बनाई जाए। और इसमें सिर्फ सरकार नहीं, फोर्स का बहुत हाथ होता है। अकेले सरकार भूपेश बघेल करने से काम नहीं होगा, फोर्स का यहाँ सबसे बड़ा कोर्स होगा जो उनको जाके आखिरी गांव तक ले जाएंगे, छत्तीसगढ़ से बाहर करेंगे। जी कांची जी। ठीक है, रवि गगलानी जी। देखिए, एक बात बताइए कांची जी, ये कह रहे हैं कलेक्टिव काम होगा, फोर्स का होगा, सबका साथ में होगा। स्टेट में सरकार इनकी, केंद्र में सरकार इनकी। आज के समय में केंद्र पे जो बटालियन है और जो स्टेट की बटालियन है वो सब इनके साथ है। कौन रोक रहा है?
कौन आपके सामने आ रहा है, कौन आड़े हाथ आपके आ रहा है डिसीजन। लेकिन निशिकांत पांडे जी ने कहा ना कि सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं। रवि जी 10 सेकंड, एक सवाल है रवि जी एक सवाल है। जी निशिकांत आपको कौन रोक नहीं, रहा? सवाल नहीं, आप रुकिए ना, मुझे बोलने दीजिए ना पहले। 10 सेकंड, फिर आप उसका सर भी हमारे जवाब पास दे समय देंगे। की भी कमी है, तो जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। आपको कौन रोक रवि रहा जी था? आपके मैं ये घटना कह हुई। रहा एक फाइनल चाहूंगा आंसर आप दोनों से निशिकांत चाहूंगी। जी। सबसे पहले रवि जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए सर। मैं यही कहूंगा कि आज जब इनकी सरकार है, 1.5 महीने में ये लोग इसमें एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। एक एक जवान शहीद हो रहा है, एक एक परिवार रो रहा है और वहां के लोगों में भय आ रहा है। मेरा निशिकांत जी इसमें राजनीति में नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे यही कह रहा हूं एक्शन लीजिए। मैं आपसे यही कह रहा हूं प्रॉम्प्ट एक्शन लीजिए, राइट एक्शन लीजिए, करेक्टिव एक्शन लीजिए। किसने रोका है? आपके आड़े हाथ कौन आ रहा है, बताइए तो सही। ठीक है। जब कोई आ नहीं रहा है तो फिर देरी क्यों, फिर ठीक इस है। तरह की बातें क्यों, ठीक फिर है रवि एक्शन जी, क्यों नहीं। ठीक है रवि जी। निशिकांत जी कांची जी जी। कांची जी, मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपको कौन रोक रहा था? 5 साल में इतनी घटनाएं हुई, आपको कौन रोक रहा था? कोई नहीं रोक रहा होगा ना? गलत बात। क्या यार, ये- मतलब ये आप प्रश्न एकदम आज आप बिल्कुल हमसे बचकाना क्यों बात कर रहे हैं? आप कोई पहले रोक अपनी रहा बात बताइए। कौन रोकेगा हमको? अरे आपको आप कौन अभी रोकेगा? बताइए ना। कोई नहीं हम तो रोकता। कंट्रोल किए इसका नक्सल मतलब ये है, एक्टिविटी। ये घटना आप कंट्रोल करते हैं, फिर मैं बोल दूंगा, आपको तकलीफ लग जाएगा कि शहादत बात पे एक जश्न घटना मनाने की। शहादत पे जश्न कांची मनाने की वाला ठीक कन्हैया है, कुमार आपका ठीक है। नेता है। घटनाएं हो चुकी कन्हैया कुमार आपका नेता है, दिग्विजय ठीक है। सिंह आपको इतने नकलियों से हमारे समर्थन जवान मांगता है। शहीद हो गए हैं। अरे इन्हें जवान दर्द शहीद हो नहीं गए, हो वही तो रहा। बोल रहा हूँ। हमारे पास समय की जवान कमी है। शहीद बहुत होने पे- धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब छत्तीसगढ़ में नक्सली घटनाओं पर सियासत भी शुरू हो गई है, लेकिन ये सियासत का विषय बिल्कुल नहीं है। और जो जवान शहीद हुए हैं, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ओर से उनको नमन। तो बड़ी बहस में नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।